प्रिय लाइव मित्र दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप और आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र सभी सकुशल होंगे। रीजनल अथॉरिटी के थ्रू मुझे आपके हालचाल का पता मालूम पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि एक मैसेज मैं भी अपनी ओर से आपको करूं। हमेशा लगता था कि लॉकडाउन आज खुल जाएगा, आज लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अभी लगता नहीं कितना नॉर्मल होगा। तो क्योंकि अभी फेस टू फेस मीटिंग के लिए समय नहीं है, समय कब मिलेगा इसका मालूम पता नहीं है, तो मैं सोचा मैं वीडियो मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचूं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बावजूद मार्च के महीने में आपको पता है कि महीने के 15-20 दिन हम काम नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी साल 2019-20 में एसबीआई लाइफ अग्रणी कंपनी रही है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा, मैं आपको अभिनंदन देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान जब कस्टमर सेवा देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आप सभी अपने ग्राहकों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे, उनको सेवाएं प्रदान की, उनका क्लेम सेटलमेंट में उनको हेल्प किया और उनका रिन्यूअल कलेक्शन भी किया, ताकि उनकी पॉलिसी चलते रहें, उनका लाइफ कवर चलता रहे और साथ ही साथ वो हमसे जुड़े रहें। इस दौरान आपके इस प्रयासों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बहुत बिल्डअप हुई है, जिसका आगे आने वाले समय में हमें भरपूर फायदा होगा। तो बहुत बहुत बधाई आपके अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए। अब थोड़ा लॉकडाउन की बात करूं। लॉकडाउन ने हमारी दुनिया तो बदल दी है, आपको पता ही है। पहले हम ग्रुप में मिलते थे, ब्रांच विजिट करते थे, रीजन में आते थे, आपके साथ आमने सामने बात करते थे। अभी एक बड़ा चैलेंज हो गया कि हम आपसे जुड़े कैसे रहें। ये तो शुक्र है कि टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम आपसे जुड़े रहे। हमने हर तरह की टेक्नोलॉजी आप तक जुड़ने के लिए यूज़ की। हमने आपको कॉल ही नहीं की हमारे लोगों ने, हमने गूगल का यूज़ किया, हमने जूम का यूज़ किया, हमने वेबएक्स सर्विस का यूज़ किया और इस माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहे। और ये मैं एक माध्यम मैं आपसे यूज़ कर रहा हूँ, आज यूज़ कर रहा हूँ आपसे जुड़ने के लिए। तो इस लॉकडाउन में हमारा फोकस क्या था कि हम अपनी जितनी बड़ी जो मेरी आर्मी है, इतनी बड़ी हमारी फौज है, उसको हम कैसे एंगेज रखें। तो हमने ऐसा काम किया जो नॉर्मल टाइम में हम नहीं कर पाते हैं, वो है आपका नॉलेज बढ़ाना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी ट्रेनिंग टीम को, जिन्होंने पूरा टाइम बिताया आप लोग के साथ, आपको अलग अलग प्रोडक्ट सिखाया और ज्ञान दिया, आपकी सेलिंग स्किल बढ़ाई और आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, सबके साथ आपको अवगत कराया, आपको मोटिवेट किया हमारी टीम ने कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, एम कनेक्ट को डाउनलोड करो और एम कनेक्ट को यूज़ करो। तो इस दौरान हमारी बहुत सारी स्किल डेवलप हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। बल्कि थोड़ा मजाक भी करना चाहूँगा, हमारी स्किल हमारे घर में भी डेवलप हुई है। बहुत से ऐसे काम जो अपने घर में कभी नहीं किए होंगे, आज हमने किए हैं। चाहे वो जिस तरह का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो खाना बनाने से लेके सफाई तक आपने जरूर योगदान किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास इसलिए है कि मैं भी वही सब किया हूँ। तो इसलिए मैं इसी माध्यम से आपके परिवारों को भी याद करना चाहता हूँ और उनको भी नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको याद कर रहा हूँ। मेरा नमस्कार आप उन तक पहुँचा देना। तो आपका इस दौरान पर्सनल डेवलपमेंट हुआ और आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ हमारे आसपास की भी ज़िंदगी पूरी बदल गई है, क्योंकि हम किसी से फिजिकली नहीं मिल सकते। तो हमने जिस तरह की चीज़ों को देखा है और उसको यूज़ किया है, जितनी तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और लॉकडाउन में क्या बदला है, अगर आप याद करें, लॉकडाउन में हर कोई चिंतित है अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। पूरा माहौल बदला हुआ है, चारों तरफ वातावरण ऐसा ही फैला हुआ है कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे। तो रीजनल टीम्स के माध्यम से मुझे मालूम है कि किस तरह से क्या क्या सोल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइड करें इस टाइम, जो जिस टाइम उनकी ज़रूरत है, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब जब तक हम फेस टू फेस कभी नहीं मिल सकते, कम से कम इस केबिन में मैं अकेला रह के भी आपकी यादें मेरे पास हमेशा रहती हैं। आप मेरे दिल के पास हैं। अगर मेरे पीछे आप देखें ज़रा ठीक से, तो जब जब मैं आपसे मिला हूँ, कुछ कुछ स्मृति चिन्ह मुझे मिला है, जो आज इस केबिन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो फिर से इस माध्यम से मैं आप सबको याद कर रहा हूँ
और कुछ मीटिंग के क्लिपिंग भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भेजने वाला हूं, ताकि आप देखेंगे और खुश होंगे कि यस, एक समय ऐसा भी था कि जब हम आमने सामने मिलते थे और बात करते थे। अब अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो लास्ट ईयर में कम से कम 20-25 मीटिंग किया एडवाइजर के साथ, और मैंने करीब 20,000 एडवाइजर को अपनी बातें कही। एरिया वाइज जो मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स में याद कीजिए मैंने आपसे क्या बताया। एक एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। आपको संक्षिप्त में मैंने आपको आपके व्यवसाय के बारे में बताया कि एजेंसी व्यवसाय है क्या। मैंने बताया कि बेसिकली इंश्योरेंस एक सर्विस है, एक सेवा है। हमारा व्यवसाय एक डॉक्टर की तरह डॉक्टर से मिलता जुलता है। हमारा व्यवसाय एक सोल्जर, एक जवान की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी सुरक्षा देते हैं और आपके माध्यम से हम भी आर्थिक सुरक्षा देते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा इंश्योरेंस सर्विस है, इंश्योरेंस एक सेवा है। फिर मैंने आपके इनकम की बात की। बहुत से हमारे मित्र हैं जो इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनको इस व्यवसाय में वो टिक सकें, और अभी तो और ज्यादा जरूरी है जब इतना सारा क्राइसिस है पूरे देश में। तो हमने कहा कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीना तो आपको कमाना ही चाहिए। हमने आपको रास्ते भी बताए। हमने आपको बताया कि कौन से हमारे एडवाइजर हैं जो प्रोफेशनल हैं और जो एक्चुअली कमा रहे हैं। 3-4 बातें मैंने आपको बताई, मैं संक्षिप्त में उनको रिपीट करना चाहूंगा। हमने बताया कि कमाएगा तो वो जो टिका रहेगा इस व्यवसाय में, कितनी भी दिक्कतें आए सेलिंग प्रोसेस में किसी और तरीके से, लेकिन ये नोबल प्रोफेशन को छोड़ना नहीं है। हमने कहा वो कमाएगा जो टिका रहेगा। फिर हमने आपको बताया कमाएगा तो वो जो हर महीने काम करेगा। बहुत से हमारे एडवाइजर हैं जो पूरे 12 महीने काम नहीं कर पाते हैं। आई थिंक सबसे अपील है कि हर महीने काम करें। फिर हमने कहा कि कमाएगा तो वो जो ग्राहकों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत का सोल्यूशन बांटेगा, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा, ज्यादा तरह की प्रोडक्ट बेचेगा। हमने लॉकडाउन में आपको बहुत सारी प्रोडक्ट सिखाई हैं, और हमने ये देखा कि जो ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है वो एक प्रोडक्ट बेचने वाले से कहीं ज्यादा कमाता है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि कमाएगा तो वो जो कोई ना कोई क्लब मेंबर बनेगा। ठीक है, हमारा 3 महीना चला गया, लेकिन अभी समय बाकी है कि बाकी महीनों में हम एक्टिव रहें हर महीने, और साथ ही साथ किसी न किसी क्लब का मेंबर जरूर बने। फिर हमने ये भी मैंने आपसे बात की, अगर आपको याद है, कि आप क्या इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते? क्या हमेशा आप ब्रांच हेड या जीवन पे डिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं? आप क्यों, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, क्यों आप एम कनेक्ट को डाउनलोड नहीं कर सकते? क्यों आप उसको यूज नहीं कर सकते? और जितना समाचार मुझे मिला है, आप में से बहुत से लोगों ने एम कनेक्ट को डाउनलोड किया है। बधाई आपको, और एम कनेक्ट में आप एक्टिव भी हुए हैं। बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया। फिर मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाई थी कि समाज में जिन चीजों की जरूरत है, हर परिवार को जो जरूरत है, उसको सुरक्षा चाहिए इनकम की, उसको सुरक्षा चाहिए लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी की, उसको सुरक्षा चाहिए अपने हेल्थ और हेल्थ के से जुड़े हुए खर्चों के लिए, उसको सुरक्षा चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसको सुरक्षा चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है जो मैंने आपको याद दिलाई। तो इससे अच्छा समय और इससे बेहतर समय क्या होगा लोगों की मदद करने का, जबकि हर कोई डरा हुआ है। हर किसी को ये लग रहा है कि पता नहीं कल मैं रहूंगा या नहीं होऊंगा, कल मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आई थिंक इस तरह की जो एक अनसर्टेनिटी है, इससे पहले अपनी जिंदगी में मैं तो नहीं देखी, शायद आप लोग ने भी नहीं देखी होगी। अब सवाल है कि इन जो चिंताएं हैं पब्लिक को, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहा हूं कि सोल्यूशन तो इन चीजों का सोल्यूशन, इन समस्याओं का समाधान सिर्फ बीमा कंपनी के पास है, आपके SBI लाइफ के पास भी है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो वरीड हैं। दूसरी चीज आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आदमी कितना भी वरी हो, फिर भी अपने आप पहल नहीं करता इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की। नॉर्मली कुछ लोग करते भी हैं। तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पहल करें, हम उन तक पहुंचे, हम उनसे पूछें, उनका हालचाल जाने, उनके परिवार का हालचाल जाने, और साथ ही साथ उनसे पूछें कि किस तरह की वरी उनकी है और क्या सोल्यूशन आपके पास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिम्मेदारी आप जरूर निभाएंगे जो मैंने आपको उस टाइम याद दिलाया था। तो उस टाइम मीटिंग के एंड में, उन सब मीटिंग के एंड में जो मैं आपसे मुलाकात किया, जो नहीं भी थे वो भी जानने में कि जब मीटिंग में समाप्त करता हूं तो हमेशा मैंने बोला कि अपने पैरों पे खड़े होइए, टाइम करंट का यूज खुद कीजिए। दूसरा मैंने ये बोला कि इथिकल सेलिंग करना है,
सही, हर लोगों को सही चीज बेचना है, जिसकी जो जरूरत है वो देना है, जिसकी जितनी जरूरत है वो देना है, ताकि हम इस व्यवसाय में लंबे टाइम तक चल सकें, क्योंकि यही हमारी रेपुटेशन है। यानी कि मैंने इथिकल सेलिंग की बात की और हम सबने मिलके खड़े होके हाथ ऐसे करके हम सबने शपथ भी लिया, आपको याद होगा। लेकिन एक चीज और लास्ट में हुई, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैंने एक माँ की तरह आपको इंश्योरेंस की कहानी सुनाई, मैंने महाभारत और रामायण के दृष्टांत भी आपको सुनाए इंश्योरेंस की बात करते करते। साथ ही साथ मैंने एक गुरु का काम भी किया, जिसकी चीजें, बहुत सी चीजें मैंने इंश्योरेंस का काम कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, वो भी आपको सिखाया। तो मैंने गुरु का रोल भी प्ले किया और मैंने आपसे गुरु दक्षिणा मांगी। याद है, याद कीजिए मैंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था कि कम से कम हम एक परिवार को तो आर्थिक रूप से सुरक्षित कर देंगे। तो आज मैं आपकी गुरु दक्षिणा, वो गुरु दक्षिणा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यस, कि जब ये समय आया है जिसमें गुरु पूर्णिमा आने वाली है और जुलाई का पहला हफ्ता हम गुरु दक्षिणा के दिवस में, गुरु दक्षिणा दिवसों के रूप में मनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ समय आया है कि मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि आपको क्या करना है। आपको यही करना है, आपको फोन उठाना है, आपको बात करनी है और लोगों को उनकी जो वरीज है उसका सोल्यूशन देना है। जितने परिवारों को आप इस दौरान सुरक्षित कर सकें आर्थिक रूप से उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम एक परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित आपको करना है। यही गुरु दक्षिणा आपको देनी है, मुझे देनी है, या जिन लोगों ने भी आपको कंपनी में कभी ना कभी सपोर्ट किया है। वो आपका यूएम हो सकता है, वो आपका ब्रांच हेड हो सकता है, वो आपका एरिया मैनेजर हो सकता है, वो आपका रीजनल मैनेजर हो सकता है, वो आपका रीजनल डायरेक्टर हो सकता है, या कोई भी जिसने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाया है इस लाइफ में। उनको याद करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। हमने आपको ये काम करने के लिए टूल क्या दिए हैं, लेकिन क्योंकि आप आज फिजिकली सबसे मिल नहीं सकते, लोग मिलेंगे नहीं, और आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोडक्ट को समझाने के लिए हमने, हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने छोटे छोटे वीडियो टूल बनाए हुए हैं। उनको आप उनसे कलेक्ट कीजिए और कस्टमर को ये व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए कैसे भी वो प्रोडक्ट को समझा सकते हैं। हमने, क्योंकि कस्टमर की नीड सेविंग के साथ साथ आज की तारीख में प्रोटेक्शन की, हेल्थ की बहुत है, हमने आपको स्मार्ट समाधान यानी कि कॉम्बो सोल्यूशन भी दिया है, जिसमें एक ही साथ आप तीनों तरह की प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिसमें सेविंग भी होगा, जिसमें प्रोटेक्शन भी होगा और जिसमें हेल्थ का भी होगा। और बात, आप हमेशा अपने यूनिट मैनेजर ब्रांच हेड के साथ ज्वाइंट कॉल करते हैं। आपको पता है ज्वाइंट कॉल में फेस टू फेस मीटिंग होती है, आपको लोगों को मिलना पड़ता है। आज समय ऐसा नहीं कि आप अपने रिस्क लें और कस्टमर को रिस्क न रखें। तो आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो आज आप ज्वाइंट कॉल कैसे करेंगे? वीडियो कॉल के जरिए, यानी कि आप अपने ग्राहक को वीडियो से जोड़ेंगे और दूसरे साइड में अपने यूएम या अपने ब्रांच हेड को भी जोड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे सीआरपी किए हैं, कस्टमर की मीट किए हैं, वो भी संभव नहीं है आज की तारीख में। हमारे जोन में, हमारी कंपनी में वो भी वीडियो कॉल के थ्रू, वेबिनार के थ्रू सब हो रहा है। उसमें भी आप 10, 15, 20, 5 कस्टमर को ऐप के थ्रू जोड़िए और साथ ही साथ अपने ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को जोड़िए। तो आई थिंक आज डिजिटल सीआरपी भी संभव है, पॉसिबल है। फिर हमने सारे प्रोसेस भी डिजिटल कर दिए, जिसमें आपको कस्टमर को मिलने की जरूरत ही नहीं है। आप वीडियो के जरूर प्रोडक्ट, वीडियो के तरीके से के जरिए आप प्रोडक्ट बेचिए, प्रोडक्ट समझाइए, सॉरी। जब वो हाँ बोले तो सारा का सारा प्रोसेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आपका ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट भी कर दे तो एम कनेक्ट आपके पास है, स्मार्ट एडवाइजर आपके पास है, ऑनलाइन पेमेंट भी होगा। तो ये सारे के सारे डिजिटल प्रोसेस हैं। और मित्रों, हमको मानना पड़ेगा, यही न्यू नॉर्मल है। हमको कुछ दिनों तक या लंबे टाइम तक ऐसे ही जीना है, ऐसे ही काम करना है, ताकि ग्राहक भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। अपनी बात पूरा करने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गुरु पर्व पे, गुरु पूर्णिमा भी है और पूरा जुलाई का 10 दिन हम लोग मनाने वाले हैं गुरु दक्षिणा दिवस की तरह, उसमें आप जरूर कंट्रीब्यूट करें। और वो गुरु दक्षिणा यही है कि कम से कम एक परिवार को तो आर्थिक रूप से जरूर सुरक्षित करें। एक बार मैं बार बार बोलता हूं, वही बात कह के वही शब्दों के साथ मैं आज का ये मैसेज पूरा करना चाहूंगा। वो है, बीमा एक सेवा है और इस सेवा में मेवा है। तो आई थिंक इस महीने में आप इस चीज को सेवा के तरह से भी कीजिए
और साथ ही साथ आपका भी तो परिवार है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप कम से कम अपनी इनकम जुलाई के महीने में आप 10, 15, 20 हजार रखिए। आई थिंक ये भी जरूरी है। तो सेवा आप करेंगे, ये मेवा जरूर आप तक आएगा। बस यही है मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप सुरक्षित रहें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और हमारी कंपनी के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, जिससे भी मिलते हैं उसको भी सुरक्षित रखें। इसी अपेक्षा के साथ फिर मुलाकात होगी, या तो वीडियो के जरिए और नहीं तो फेस टू फेस। बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। थैंक यू वेरी मच।